हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वॉरियर्स अगेन। तो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार और आज मैं क्वेश्चन टैग का अगला एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। तो इससे पहले कि मैंने 3 लेक्चर क्वेश्चन टैग के अपलोड किए हैं ऑलरेडी, तो उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन टैग जो हम लोग कर रहे थे तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन टैग के आए मैं कुछ और नए क्वेश्चन थोड़े लेके आया हूँ और हो सकता है कि कुछ इसमें आपको नया सीखने को मिले। ठीक है, आपको जो पहले से क्वेश्चन टैग आता हो सकता है उसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट हो आपकी नॉलेज का। तो उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट अस पार्टी टुनाइट। पहला हमारा जो सेंटेंस है क्वेश्चन टैग के लिए वो है लेट अस पार्टी टुनाइट। दूसरा है लेट देम शो वाइल्ड ओट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ऊपर के 2 सेंटेंस है इनमें सेम एक ही कंसेप्ट लग रहा है। तो कंसेप्ट क्या है पहले हम लोग वो जानते हैं, कंसेप्ट क्या है उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट हमारा ये है कि जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस में लेट का यूज हो स्टार्टिंग में, ठीक है, लेट के बाद अस आए, देम आए या फिर देखिए ये कंसेप्ट है उसको याद रखिए। ऐसा कभी भी, केवल ज्यादातर लोग जानते होंगे कि लेटस का जो यूज होता है उसके बाद जो क्वेश्चन टैग है वो ज्यादातर लोग जानते होंगे। ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इनको आता है क्वेश्चन टैग, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे हों तो लेट के बाद देम आ जाए, लेट के बाद हिम आ जाए, लेट के बाद हर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हो सकता है लोग न जानते हों कि उस सेंस में क्या यूज करते हैं। तो वही हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। आइए, तो लेट जब हमारा लेट के बाद अस यूज हो, ठीक है, जब हमारा लेट के बाद अस यूज हो तो हम लोग क्या लगाएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे शैल वी। ठीक है, आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर होगा। जब भी हमारा लेट के बाद क्वेश्चन टैग, जब भी हमारा सेंटेंस में लेट के बाद अस यूज हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तब हम लोग क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज करेंगे। और जब भी हमारा लेट के बाद देम यूज हो, ठीक है, ये अलग हो गया। इसके बाद लेट के बाद हमारा देम यूज हो, ठीक है, या फिर लेट के बाद हिम यूज हो, या फिर लेट के बाद हर यूज हो। ठीक है, तो हमारा लेट के बाद जब ऐसा हिम देम हर यूज हो तो ऐसे केस में हमारा क्वेश्चन टैग होगा विल यू। ठीक है, तो हम लोग यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो और यू का यूज करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे विल ही लगेगा, यू के साथ शेयर लग ही नहीं सकता। ठीक है, इस सेंस में। तो लेट अस पार्टी टुनाइट, तो लेट अस पार्टी टुनाइट का इसका क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया लेट के बाद हमारा ये अस यूज हो तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। तो ये दोस्तों कई बार ये वाला इस टाइप का जो है लेटेस्ट के फॉर्म में कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आप याद रखिए जब भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टैग ऐसा आता है जिसमें लेटेस्ट का यूज हो, ठीक है, लेट अस स्टडी टुनाइट, लेट अस पार्टी टुनाइट, ठीक है, लेट अस गो टू दी पिकनिक टुडे, ठीक है, तो ऐसा कभी भी यूज हो कि हमारे सेंटेंस में कभी भी अगर लेटेस्ट का यूज होता है तो हमें हमेशा उसका जो क्वेश्चन टैग है वो लिखना है शैल बी के फॉर्म में। ठीक है, तो जब लेटेस्ट का यूज होगा तो क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल बी का यूज होगा। अब दूसरा देखते हैं इसी का पार्ट। लेट के बाद यहाँ पर हिम हो, ठीक है, लेट के बाद यहाँ पर हर हो, लेट के बाद यहाँ पर देम हो, तीनों चीजें हो सकती है, कुछ भी, मतलब अस नहीं होना चाहिए, लेट के बाद अस के अलावा बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे ऐसे कि मैंने वहां पर लिखा है विल यू। ठीक है, जब भी हमारा स्टेप को हो लेट के बाद अस के अलावा बाकी चीज कोई भी यूज हो तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग में हम लोग विल यू का प्रयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। वी शैल बर्न दी मिडनाइट ऑयल टू क्लियर दी एग्जाम। बाय द वे हम लोग जो ऊपर जो सेंटेंस है थोड़ा उसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। लेट अस पार्टी टुनाइट, इसका मतलब होता है आज रात में चलिए पार्टी करते हैं, चलिए आज रात में पार्टी करते हैं। ठीक है, चलिए पार्टी करें, तो इसका हो गया शैल बी क्या करें, लेट देम शो वाइल्ड ओट्स। अब यहाँ पर शो वाइल्ड ओट्स इसका यूज हुआ, इसका क्या मतलब है, शो वाइल्ड ओट्स ये है दोस्तों एक हमारा इडियम। इसका मतलब होता है प्लेजर लेना है। ठीक है, मतलब जिंदगी में मौज मस्ती करना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, टू हैव अ प्लीजेंट लाइफ, ठीक है, वंडरफुल लाइफ, प्लीजेंट लाइफ, एंजॉयफुल लाइफ। ठीक है, तो ऐसा जो लोग करते हैं तो मस्ती करते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो उनके लिए यूज होता है शो वाइल्ड ओट्स, जो कि ज्यादातर यूथ करते हैं नाउ डेज। सो वी कैन से दैट यूथ्स एंड शो वाइल्ड ओट्स नाउ डेज। ठीक है, तो शो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है मौज मस्ती करना, टू हैव अ प्लेजरस लाइफ, प्लीजेंट लाइफ। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा विल यू। लेट देम
शो वाइल्ड ओट्स, मतलब उन्हें मौज मस्ती करने दो। अगला हमारा है वी शैल बर्न दी मिडनाइट ऑयल टू क्लियर दी दिस एग्जाम, यानी कि हम लोग वी शैल बर्न दी मिडनाइट ऑयल। बर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है दोस्तों कठिन परिश्रम करना, जिसको बोलते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देना, उसी को बोलते हैं मिडनाइट, बर्न दी मिडनाइट ऑयल। ठीक है, वी शैल बर्न दी मिडनाइट ऑयल टू क्लियर दिस एग्जाम, हम लोग इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इसका क्वेश्चन टैग होगा जब भी हमारा सेंटेंस में शैल का यूज हो और हमें उसका क्वेश्चन टैग बनाना, तो फ्रेंड्स याद रखना शैल का क्वेश्चन टैग शैंट होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ शैल नॉट होता तो क्वेश्चन टैग में शैल लगता, क्योंकि यहाँ पर शैल है तो क्वेश्चन टैग में इसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिव है तो निगेटिव लगेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में हमारा निगेटिव आएगा। तो वी शैल का होगा शैंट, निगेटिव शैंट वी। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा यो। शैल का क्वेश्चन टैग हमारा होता है शैंट, आप लोग इसको याद रखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देयर आर सो मेनी इश्यूज टू सॉल्व। ठीक है, देयर आर सो मेनी इश्यूज टू सॉल्व, यानी कई सारे इशू हैं सॉल्व करने के लिए। तो देयर आर, जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, ठीक है, देयर आर सो मेनी इश्यूज टू सॉल्व, या फिर देयर इज अ ह्यूज टास्क ओके टू अकम्प्लिश, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब भी सेंटेंस में कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, जब भी हमारा कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो, तो देयर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस का जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा उसमें देयर का प्रयोग जरूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी इश्यूज टू सॉल्व, यानी कई सारे इश्यूज हैं सॉल्व करने को। तो पहले हम लोग नॉर्मल हमारा बेसिक तरीका है क्वेश्चन टैग का वो यूज करते हैं। जब हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, टेंस हमारा सेम रहेगा। तो देयर आर, तो आर हमारा क्या है? पॉजिटिव प्रेजेंट है और पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? आरंट, पहले हम लोग यूज करेंगे आरंट। ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग में। और देयर, जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि देयर जब भी सेंटेंस में यूज हो स्टार्टिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको देयर को क्वेश्चन टैग में जरूर यूज करेंगे। तो हमारा क्या होगा? आरंट देयर। ठीक है, यहाँ पर देयर आर है तो वहां पर हमारा आरंट देयर होगा। देयर आर के बाद कुछ भी लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्वेश्चन टैग है इसको लेके बनना है। आर का आरंट हो जाएगा और देयर का यूज होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट वेब सीरीज, आपको वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर मस्ट हो सकता है, यहाँ पे वुड है हो सकता है, यहाँ पे शुड है हो सकता है, कुड है हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका क्वेश्चन टैग कैसे यूज करेंगे हम लोग? तो मस्ट का क्या होगा? मस्ट का याद रखिए, जब भी हमारा मस्ट यूज हो रहा हो तो इसके क्वेश्चन टैग में हमेशा, अगर यहाँ मस्ट नॉट होता तो हमारा मस्ट होता, अगर मस्ट है तो इसका क्वेश्चन टैग होगा हमारा मस्ट नॉट। ठीक है, लेकिन मस्ट नॉट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। जैसे कि यहाँ पे शैल नॉट हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन टैग के, कि शैल नॉट जब भी हमारा कभी भी निगेटिव सेंस में क्वेश्चन टैग आएगा तो हमेशा क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज होगा। तो शैल नॉट को हम लोग शैंट यूज करेंगे, आर नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आरंट यूज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, तो मस्ट हैव है। ठीक है, तो मस्ट हैव का हम लोग जब कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन यूज करेंगे, इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा? मस्टंट यू। ठीक है, मस्ट का क्या होगा? मस्ट हैव है। यहाँ पर अगर यहाँ पर शुड होता हमारा, शुड हैव, तो होता शुडंट यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ यू लगा इसलिए वहां पर यूज का यूज होगा। यहाँ पे ही लगता तो वहां पर शुडंट ही होता। ठीक है, प्रोनाउन का यूज होगा। अगर कुछ भी यूज होता तो वहां पर इसके अकॉर्डिंग वहां सब्जेक्ट लगता, लेकिन मस्ट के लिए यहाँ पर मस्टंट लगा है। शुड होता शुडंट होता, कुड होता कुडंट होता। ठीक है, और वुड होता वुडंट होता। ठीक है, माइट होता तो माइटेंट होता। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मस्ट हैव है तो वहां पर मस्टंट यू क्यों आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने सेंटेंस की तरफ। नन ऑफ देम इज एज सेम एज यू आर। सेम मतलब होता है समझदार। ठीक है, सिंसियर बोल सकते हैं इसको, वाइज। तो नन ऑफ देम इज एज सेम एज यू आर, मतलब उनमें से कोई भी इतना समझदार, इतना सिंसियर नहीं जितना कि तुम हो। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो इस पे आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए। जैसे कि यहाँ पर नन ऑफ देम का यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में यूज, ये ध्यान रखिए, पहले तो नेगेटिव है, यहाँ पर नन लगा है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में आएगा। ये चीज पहले क्लियर है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो यहाँ पर इज या मतलब प्रेजेंट का ही यूज होगा, इज एम जो भी आ रहा हो। तो नन ऑफ देम,
तो हम लोग अब यहाँ पर शुरू करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इज आ रहा है, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो प्रेजेंट में होगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट में होगा तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, वो हमको देखना है। तो नन ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी उतना समझदार नहीं है। यानी कि जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो नन ऑफ देम, तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस है उसका हमें सब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ देम से ही तो मिलेगा, नन ऑफ देम। ठीक है, तो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट मिलेगा क्वेश्चन टैग के लिए वो हमें यहाँ देम से मिलेगा। तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट उठाएंगे। तो नन ऑफ देम इज एज एंड एज यू आर, इसका मतलब होगा इसकी जगह हम लोग क्या लगाएं क्वेश्चन टैग में, आर। क्योंकि हमारा नन लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर हम आरंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा निगेटिव इसलिए वहां पर हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे। नन ऑफ देम इज एज सेम, तो आर और देम की वजह से हम लोग दे लगाएंगे। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। हमारा टेंस सेम है और निगेटिव की जगह पॉजिटिव हमने ला दिए। हमको यहाँ आर के बाद क्या लगाना है वो हमको देखना था, इसलिए हम लोग कहाँ गए, ये देम के पास। ठीक है, नन ऑफ देम हमारे सब्जेक्ट है, तो नन ऑफ देम एक प्लूरल है, तो हमें यहाँ पर प्लूरल ही लेके चलना है सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देम की वजह से हम लोग वहां पर दे लेके आए। दिस टीम हैज, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है दोनों में। दिस टीम हैज वॉन दी आईपीएल सेवरल टाइम्स। ठीक है, यानी कोई टीम की बात हो रही है कि मुंबई इंडियंस टीम होगी या चेन्नई सुपर किंग होगी। दिस टीम, वी आर इंडिकेटिंग दैट दिस टीम हैज वॉन दी आईपीएल सेवरल टाइम्स, यानी कि ये टीम है आईपीएल कई बार जीत चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है हैज। और यहाँ पर क्या है अगले सेंटेंस में, दिस टीम हैव टेकन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस इन द फील्ड, यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। यानी टीम, यहाँ पर भी मतलब एक सिंगल टीम की बात हो रही है, यहाँ पर भी सिंगल टीम की बात हो रही है, पर यहाँ पर हैज का यूज हो रहा है, यहाँ पर हैव का यूज हो रहा है। अब इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जब कोई भी टीम एक पूरी यूनिटी मतलब एक साथ काम करती है, एज ए होल काम करती है, तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, जैसे टीम मैच जीत चुकी है। ठीक है, तो टीम हैज वॉन दी मैच, टीम हैज लोस्ट दी मैच। ठीक है, तो कोई भी मतलब टीम हैज गॉन टू अफ्रीका, अवर इंडियन क्रिकेट टीम हैज डिपार्टेड फॉर अफ्रीका, यानी अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है वो अफ्रीका के लिए रवाना हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज यूज हो रहा है, क्योंकि पूरी टीम एक साथ गई है ना एज ए होल, तो इसलिए हम लोग हैज का यूज कर रहे हैं। हैव का यूज कब करेंगे, जब मतलब टीम एक साथ ना हो, मतलब सबकी अलग अलग बातें हो रही हो। ठीक है, हर किसी इंडिविजुअल की बात हो रही हो। ठीक है, तो टीम हैव टेकन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस इन द फील्ड, यानी कि टीम है वो अपनी जो टीम है अपनी देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस इन द फील्ड, मतलब जो फील्ड है, जब वो कोई क्रिकेट टीम की हम बात करें, जब वो मैदान में उतरी तो उसने अपनी जो पोजीशन है, सब प्लेयर्स ने अपनी अलग अलग पोजीशन ली। ठीक है, जहां जहां उनको लग रहा बाउंड्री पर लग रहा है, कोई कीपिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, कोई कहीं लग रहा है, अलग अलग जो पोजीशंस होती हैं मिड विकेट वगैरह, हर जगह मान लो सबने अपनी पोजीशन ले ली। उस सेंस में टीम क्या है अलग अलग फैली हुई है। वो टीम मतलब एक पूरे होल टीम की बात नहीं हो रही, वहां पर टीम क्या है अलग अलग फैली हुई है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में, ठीक है, जहां पर हमारे अलग अलग चीजें फैली हुई हो, वहां पर हम लोग टीम के लिए हैव का यूज कर सकते हैं। ऐसे कि मान लीजिए टीम में, इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तो मान लो पूरी टीम सहमत है कि विराट कोहली को कप्तान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन से टीम इज यूनिनमस। ठीक है, यूनिनमस मतलब होता है एक मत, यूनिनमस। ठीक है, टीम इज यूनिनमस अबाउट विराट कोहली टू बी अपॉइंटेड एज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, यानी कि टीम में यूनिनमस है इसलिए इज लगा। अब मान लो कि यही हम बात करें कि टीम, मान लो कि एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मतलब मान लो कि टीम में रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाने की बात चल रही है। ठीक है, तो रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाने की बात चल रही है, तो टीम मान लो यूनानिमस नहीं है, एक मत नहीं है, टीम में डिफरेंट मत हैं, जो मत हैं सबके, जो उनका ओपिनियन है वो डिफरेंट है। मान लो कि कोई कह रहा है कि नहीं मतलब रविंद्र जडेजा को बनाना चाहिए, कोई कहता है नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, तो टीम हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो टीम है, टीम के मेंबर्स, उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टीम हैव डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि अलग अलग सबके मत हैं, यानी कि वो अपने अलग अलग, वहां पे आप सेंस समझ सकते हैं कि वहां पे थोड़ा अलग अलग की बातें चल रही हैं। ठीक है, और जब एक मत की बात चलती है तो वहां पे इस सिंगुलर फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का यूज किया क्योंकि टीम एज ए होल एक साथ की बात चल रही है। ऐसे ही कैप्टन को चुनाव हो रहा है
और टीम एज ए होल एक साथ मतलब कोई डिसीजन ले रही है तो वहां पर सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। और टीम अलग अलग ओपिनियंस वाली है या टीम अलग अलग अपनी रेस्पेक्टिव उनकी फील्ड पोजीशंस है वो ले रही है, ठीक है, टीम अलग अलग पूरे कहीं दूसरे देश में गई है, घूमने गई है, तो वहां पर सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज होगा। अगर टीम एक ही जगह गई है कि होटल में, ठीक है, तो वहां पर हैज का यूज होगा, यानी कि कोई भी सिंगुलर फॉर्म का यूज होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हैज और हैव का यूज कब करते हैं। अब ये तो रही इसकी बात, क्वेश्चन टैग इसका उतना टफ नहीं है, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट थी। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर हैज, यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस दे दिया जाता, एरर में यहाँ पर हैज लगा दिया जाता, ठीक है, तो आप गलत करके आ जाते अगर आपका क्लियर ना होता कंसेप्ट को, ठीक है। ऐसी ज्यूरी का भी एक एग्जाम्पल लिया जाता है, यहाँ पर ज्यूरी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज्यूरी यूनानिमस थी अपने डिसीजन में तो इज लगाएंगे, ज्यूरी यूनानिमस नहीं थी मतलब उनके डिफरेंट ओपिनियंस थे, इसका मतलब वहां पे हम लोग इज नहीं, वहां पे कुछ प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, दिस टीम हैज, ठीक है, तो हैज की जगह हम लोग क्या करेंगे, हैजंट। हैजंट, दिस टीम की बात हो रही है तो इट आएगा प्रोनाउन हमारा, ठीक है। पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव आया, हैज यहाँ पर था इसलिए हैज आया। अगला हम लोग देखते हैं दिस टीम हैव, तो यहाँ पर हैवंट, हैवंट आएगा, ठीक है। हैवंट क्यों आया, क्योंकि हैव था, हैवंट आया, लेकिन अब टीम क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस हैं या फिर डिफरेंट अपनी पोजीशंस लिए तो प्लूरल में यूज होगा, तो हैवन देयर, ठीक है। यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं, यहाँ पर देयर यूज हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हैवंट दे, क्योंकि यहाँ प्लूरल फॉर्म में टीम का यूज हुआ है, यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में टीम का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इट लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आज क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन टैग का कंसेप्ट। और आगे आप जब भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करें, क्वेश्चन टैग का आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की, जैसे ही मैं उसको देखता हूं जब भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नए कंसेप्ट के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच।